हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किससे? प्रॉपर्टी से बेस्ड। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसी से बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 3 5 7 8 9 65 75 86। चलिए भाई साहब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेल्टा इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। राइट। अब देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा अप्लाई करेंगे? ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका क्या है? थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। C3 माइनस 9C2 राइट। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, बताओ। अप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये आपका फर्स्ट कॉलम में नो चेंज 2 3 5, सेकंड कॉलम में भी नो चेंज 7 8 9। अब देखिए थर्ड कॉलम में क्या चेंज करना है? C3 एलिमेंट में। C3 एलिमेंट क्या है देखिए, रफ करके बताता हूँ। C3 एलिमेंट क्या है आपका? 65 माइनस का 9 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। 65 और 9 से बन जाए क्या होता है आपका? 63। और 65 में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? 75, सेम यही काम करना है आपको। 75 माइनस का 9 इंटू C2 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है। अब यहां से बताइए सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? 75 माइनस 72। अब 75 में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अब यहां से बताइए नेक्स्ट रफ कैलकुलेशन करिए। 86 माइनस का 9 इंटू 9, 86 माइनस का 81, 86 माइनस का 81 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल। 2 3 5 ये भी है, 2 3 5 ये भी है, दोनों के एलिमेंट क्या सेम है। दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और रीजन क्या लिखेंगे? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 and C3 are identical. Identical. Identical means equal. Then the value of determinant will be 0. Understood everyone? Next. अगला अगला ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट देख लीजिए यहाँ पर क्या गिवन है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी राइट, c माइनस ए एंड a माइनस बी। c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसी को क्या मान ले रहे हैं? डेल्टा मान रहे हैं। ठीक है। अब इसको देखिए प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 0। तो 0 प्रूव करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। आप क्या काम करिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो दोनों से सेम आंसर आने वाला है। अब चलिए C1 C2 C3। तो ये आपका C1 कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है, ये आपका C3 है, थर्ड कॉलम है राइट। अब यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। C2 एलिमेंट में नो चेंज होगा, आप सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। C माइनस ए माइनस बी, और ये आपका आ जाएगा C माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि किसी भी रो और कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही तो आपको प्रूव करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ए बी एंड सी। ये क्या लिखा हुआ? बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब क्या करना है?
आइडेंटिकल प्रूव करना है। तो आइडेंटिकल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए क्या है आपका थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम। तो यदि हम थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम की सहायता मतलब इसको ऐड कर दें, तो यहाँ से लिखेंगे C3 रिप्लेस बाई C3 प्लस का C2, C3 रिप्लेस बाई C3 प्लस C2। यदि हम C3 एलिमेंट में C2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो चलिए ऐड करके देखते हैं, 1 1 1। सेकंड कॉलम में नो चेंज ए बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखिए C3 एलिमेंट में C2 एलिमेंट ऐड करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। C3 एलिमेंट में C2 एलिमेंट ऐड करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही? अब यहाँ से बताइए मुझे, यहाँ से बताइए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, C3 कॉलम से क्या कॉमन है, यहाँ से लिखेंगे टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3। तो थर्ड कॉलम से क्या कॉमन है आपका, थर्ड कॉलम से क्या कॉमन है, A प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद क्या आएगा बच्चों बताइए, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया बाहर। अब आपका अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। सेकंड कॉलम में डिजिट लिखेंगे ए बी सी और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 1 1 1। अब यहाँ से मुझे बताइए क्या आपका C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो गया, देखिए सेम एलिमेंट है, इसके भी सेम एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंडिंग, A प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इट बिकम 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। बस समझ आ रही है बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1, ये हो जाएगा आपका BC, ये हो जाएगा CA, ये हो जाएगा AB, राइट। ये हो जाएगा A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A, और ये आपका दिया गया है C टाइम्स A प्लस B। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग यूज करना है। यदि A का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले यही काम कर लेते हैं। A का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 1 1, ये आपका हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CA, ये क्या हो जाएगा बच्चों AB। A का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका AB प्लस CA, राइट। अब यदि B का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, BC प्लस AB हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि बोलो हाँ या ना? अब यहाँ से देखिए C का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा CA प्लस BC। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यदि C3 थर्ड कॉलम में चेंज करें, C3 प्लस C2, यदि C3 में C2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज 1 1 1, सेकंड कॉलम में नो चेंज BC CA, और ये हो जाएगा AB। थर्ड कॉलम में C2 और C3 को ऐड करना है, तो ये C3 है, ये C2 है, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, AB है इसके पास प्लस BC हो जाएगा प्लस का CA हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस का BC प्लस का CA। अब देखिए यहाँ पर भी आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, तो इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, AB प्लस का BC प्लस का CA। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये भी क्या दे देगा आपको, AB प्लस का BC प्लस का CA। अब यहाँ से लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस का BC प्लस का CA फ्रॉम, कहां से कॉमन ले रहे हैं बच्चों, C3 से, थर्ड कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, किससे, C3 से। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, AB आ गया प्लस BC प्लस CA बाहर आ गया। बाहर आने के बाद देखिए डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा आपका, 1 1 1, यहाँ पर नो चेंज BC प्लस का CA और AB, और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, 1 1 1। अब यहाँ से मुझे बताइए क्या होने का आएगा रिजल्ट क्या आएगा, AB प्लस का BC प्लस का CA मल्टीप्लाई 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अब यहाँ से मुझे बताइए कि किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बात समझ आ गई यहाँ तक? नाउ
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, तो डेल्टा इक्वल टू क्या है आपका x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और अगला क्या है आपका जेड प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है? सेकंड रो में है आपका जेड एक्स वाई, थर्ड रो में आपका है 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन से काफी सिमिलर है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम R1 में R2 को ऐड कर दें, यदि R1 में R2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2। ये आपका क्या है बेटा, फर्स्ट रो है, और ये क्या है, सेकंड रो है। यदि हम से फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर देंगे तो क्या आने वाला है, चलिए बताइए, बताइए सभी लोग, क्या आएगा। फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पर भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पर भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड रो में नो चेंज, तो यहाँ आ जाएगा जेड एक्स वाई, और थर्ड रो में भी नो चेंज 1 1 1। अब देखिए फर्स्ट रो से क्या कॉमन है, फर्स्ट रो से सभी कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से फर्स्ट रो से कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, और कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आपका 1 1 1। ये आपका क्या है, जेड एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए क्या है, R1 और R3 क्या हो गया, आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई 0, और रीजन क्या लिखेंगे, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, राइट। तो यहाँ पर बताइए रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। ये वाला भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, क्यूब रूट। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ओमेगा क्यूब माइनस 1, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये आपका हो जाएगा ओमेगा माइनस 1, 1 ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक रिजल्ट आ गया कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या है आपका, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद क्या आएगा बताइए बच्चों, रिजल्ट ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये आपका सेकंड रो कॉपी एट इज इट, थर्ड रो भी आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 और ओमेगा। अब मुझे बताइए क्या आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 0 0, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अब यदि किसी भी रो और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं बेटा। डेल्टा इक्वल टू क्या है, 2 3 4 5 6 8, ये आपका 6x, ये आपका 9x, और ये क्या है आपका 12x। अब मुझे बताइए क्या क्या थर्ड कॉलम, क्या थर्ड रो से क्या कॉमन है, बताइए सभी लोग देखकर बताइए कि थर्ड रो से कितना कॉमन है, थर्ड रो से क्या कॉमन है। थर्ड रो से आपका कॉमन है 3x, कितना कॉमन है 3x। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 3x बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2 3 4, और यहाँ से बताइए सेकंड रो में नो चेंज। थर्ड रो से हमने कॉमन लिया 3x, तो 3x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2, यहाँ से 3x से जब डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है, डेल्टा इक्वल टू हो गया 3x मल्टीप्लाई 0। अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल।
अब यदि भाई साहब आइडेंटिकल हो जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, तो प्रूफ हो गया ये भी क्वेश्चन। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। थैंक यू।